नारायण। नारायण। कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है? कर्म वो सब कार्य हैं जो हम करते हैं। प्रारब्ध उसका फल है। अब कर्म को एक बात समझिए, आप साइकिल चला रहे, साइकिल सबने चलाई है। जब तक आप पैडल मारते रहेंगे तब तक साइकिल चलती रहेगी। आपने पैडल मारना छोड़ा और साइकिल चलनी बंद। जो आपने कर्म किया, उतनी जितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, वो आपका प्रारब्ध है। मान लो मैं आम के बाग में जा रहा हूं, मैं साइकिल के ऊपर गया, जब तक मैं पैडल मारे उतनी दूरी पे मैं पहुंच गया। मैंने पूरी साइकिल चलाई और मैं आम के बाग तक पहुंच के जाके रुका, तो मुझे प्रारब्ध में आम मिल जाएंगे। अब कर्म क्या है? आप जितना भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सारा कर्म है। आप खाते हैं वो भी कर्म है, आप पीते हैं वो भी कर्म है, आप सोते हैं वो भी कर्म है, आप दान करते हैं वो भी कर्म है, आप व्रत करते हैं वो भी कर्म है, आप पाप करते हैं वो भी कर्म है, आप पुण्य करते हैं वो भी कर्म है, आप किसी की हेल्प करते हैं वो भी पुण्य कर्म है। अब इसका प्रारब्ध का फैसला कैसे होता है? भगवान ने एक रूल बना रखा, सिंपल सा। एक वो बड़ी प्यारी सी कथा आती है ना, कि भगवान ने सोचा इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग, 8 अरब लोग हुए हैं, इतने लोगों का हिसाब कैसे रखूंगा? क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा? उन्होंने क्या किया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ वापस बुला लिया। जो कुछ है वो इस धरा का इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। वो कहते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, नहीं जाना खाली हाथ। आप अगले जन्म का प्रारब्ध इस जन्म के कर्मों से बना के लेके जा रहे हैं। एक बार एक सन्यासी किसी सेठ के यहां पहुंचे, तो सेठ जी ने कहा, कहते महाराज भोजन कीजिए। तो सन्यासी ने कहा ठीक है जी, मैं भोजन कर लेता हूं। सन्यासी भोजन करने लगे तो वहां थाल पड़े हुए थे उसके, हीरे मोतियों के। भोजन करते करते जो सन्यासी थे उनके मन में पाप आ गया। उन्होंने क्या किया, एक सोने की सिल्ली उठाई और अपनी झोली में छिपा दी। झोली में छिपा ली तो छिपाने के बाद वो चले गए, सन्यासी खाना खा के चले गए। जब वो संभाला सामान तो एक सिल्ली कम मिली। अब नौकरों की शामत, क्योंकि हम लोगों के जब भी नुकसान पड़ता है तो हम अपने से गरीब को, अपने से कमजोर को ही रगड़ते हैं। नौकर बेचारे बोले, कहते जी सारे दिन पड़े रहते हैं, हमने तो कभी आज तक हाथ नहीं लगाया, हम क्यों लगाएंगे? सेठ ने कोतवाल को बुला लिया, कोतवाल ने आके उनको सब नौकरों को पकड़ के ले गया, मारा पीटा। उनके पास हो तो वो दे। अगले दिन सुबह सुबह जो संत थे वो आए और वो बोले, उन्होंने अपनी झोली में से वो निकाल के और सेठ को सिल्ली पकड़े, भाई पकड़ो जी आपकी सिल्ली। सेठ बोला, महाराज आप ले गए थे? कहता हाँ मैं ले गया था भाई। कहता भाई तेरा भोजन जो था ना वो पाप का था, पाप का भोजन किया, मेरी आत्मा पापी हो गई और मेरे मन में चोरी का हुई, ये कहाँ से आया था भोजन का सामान? तो उसने पता किया कि ना वो
सेठ किसी ऐसे उससे दूसरे सेठ के गोदाम से जो वो चोरी करके लेके आता था चावल, वो चावल सेठ खरीदता था आधे रेट में। बढ़िया चावल थे तो घर पे ही बनाने के लिए वही दे दिए। कहते वो चोरी का अन्न खाया तो मेरे मन में चोरी की भावना हो गई। एक बड़ा प्यारा रील आया हुआ था, हल्की पैड़ी के ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं। तो एक सेठ जी आए, सारे भिखारी को 500-500 का नोट पकड़ा गए। एक भिखारी ने 500 का नोट लिया, लेके वो अपने धोती में चढ़ा लिया उसने नोट। चढ़ाने के बाद वो लेटा, उसको नींद नहीं आ रही। निकाल के नोट चेक किया, थोड़ी देर के बाद फिर लेट गया। लेटे लेटे नींद लगने लगी, उसको लगा कि 500 का नोट चोरी ना हो। उसने 500 का नोट निकाल के देखा, वो वहाँ से उठ के गंगा घाट पे ना, गंगा के किनारे बिल्कुल, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ जाके लेट गया। 500 के नोट की चिंता लगी रही उसको। वो उठा और बाहर की तरफ भागा। तो सेठ जी गाड़ी में बैठने वाले थे, उसने देख लिया और सेठ के पास दौड़ता हो गया, कहता है ये पैसे पकड़ो अपने। सेठ जी बोले ये धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। हाँ जी। 100 के 100 बेटे मारे गए। धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को बोला, कहता है ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था कि 100 बेटे हुए और 100 के 100 मारे गए। तो भगवान ने कहा, कहते तू पीछे चल। उसको सैकड़ों जन्मों पीछे ले गए। वो एक शिकारी था धृतराष्ट्र। उसने एक पक्षी देखा, एक बड़ा विचित्र सा पक्षी था। उसने पक्षी की तरफ निशाना लगाया, पक्षी उड़ गया। उसका निशाना चूक गया, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने जाके देखा तो वहां पक्षी का घोंसला था, उसमें 100 अंडे पड़े थे। उसने 100 के 100 अंडे फोड़ दिए गुस्से में। तो पक्षी ने उसको श्राप दिया कि तेरे भी 100 बच्चे होंगे, 100 के 100 मर जाएंगे। धृतराष्ट्र बोला कि इतने जन्मों बाद का पहले का जो प्रारब्ध था वो मुझे अब भोगना पड़ा, वो क्यों? भगवान बोले पहले इतने कर्म तो करता, पुण्य कर्म के 100 बेटे हो जाएं। पहले तो पुण्य अर्जित किए, इतने पुण्य अर्जित किए तूने कि 100 बेटे हो जाए। तूने पहले इतना कमाया कि तेरे पास कर्जा हो, उतारने के लायक पैसे हो जाए। फिर जब पैसा हो गया कर्जा उतार दिया तूने सारा। बड़ा सीधा हिसाब किताब है भगवान का। तो बड़े हाई प्रोसेसर लगा रखे हैं। बहुत हाई प्रोसेसर हैं। आप क्या समझते हैं, मेरी बात समझिए। अभी हर किसी को कुछ फल तो इसी जन्म में मिल जाते हैं, कुछ फल अगले जन्म में मिल जाते हैं, कुछ पेंडिंग में रह जाते हैं। भगवान ने कहा है 3 तरह के कर्म हैं। एक तो है मध्य कर्म, जो आपको खांसी जुकाम बुखार हुआ, चोट फेट लग गई, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, वो मंदे कर्मों के फल हैं। एक है मध्यम कर्म। मध्यम कर्म में आपको बड़ा नुकसान लग गया, बड़ी चोट लग गई, बड़ी बीमारी हो गई, जो आपको भुगतान भरने पड़ते हैं, अच्छे वाले। और एक होते तीव्र कर्म। तीव्र कर्म आपके मृत्यु समान दुख देने वाले होते हैं। अपने सामने अपने बच्चों की मौत देखना, अपने परिवार को खत्म देखना। फतेहाबाद में एक लाला जी थे, अभी भी होंगे या जालिए मुझे पता नहीं।
उनके 2 बेटे, 2 बहुएं, वाइफ और 4 पोते पोतियां शादी में हिसार आए थे। जाते हुए डंपर से एक्सीडेंट हुआ और सारे के सारे ऑन द स्पॉट मर गए। पूरे घर में लालाजी अकेला रह गए। पूरे घर में अकेले रह गए, बिल्कुल निपट अकेले। तीन चार साल के बाद तक की तो पता है मुझे कि वो जीवित थे। और वो मतलब उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी कि सारा सब कुछ खत्म हो गया। तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट है। भगवान ने कहा है जो आपके मंदे कष्ट हैं वो आपके सेवा से खत्म हो जाते हैं। आप जो सेवा करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, उसमें आपके मंदे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। मध्यम कष्ट, आप काफी सेवा करते हैं, काफी ज्यादा तप पूजा साधना करते हैं, वो मंद कर्म के मंद उसमें कर्मों में आ जाते हैं। तो वो आपको कई बार खत्म भी हो जाते हैं, कई बार खत्म नहीं भी होते। थोड़ी बहुत चोट फेट, थोड़ी बहुत नुकसान आपको भोगना पड़ता है। जो तीव्र कर्म है वो आपको भुगतान भरने पड़ते हैं। अगर आप तीव्र कर्मों के समय भी भगवान के साथ जुड़े रहते हैं तो भगवान आपको तीव्र कर्म झेलने की हिम्मत देते हैं। अब धृतराष्ट्र थे, 100 बेटे, सैकड़ों पोते फिनिश हो गए। एक बात आप समझो कि जब पांडवों का पोता, पांडवों का पोता भी उसमें था, युद्ध में था, तो उनके भी तो पोते होंगे कौरवों के। तो कितना भोगा उसने, बट वो जो जीवन की जीने की इच्छा थी ना, उसके कारण वो मरा नहीं। धृतराष्ट्र कहते हैं ना आत्महत्या पाप है। अरे आत्महत्या करने के लिए बड़ी वो चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो जो कर्म है आपका, प्रारब्ध आपका भगवान ने सेट कर रखा है। आपने ये कर्म किया, आपको ये प्रारब्ध में मिलेगा। हमारे एक दोस्त थे, उनके जो चाचा जी की कथा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सारी जिंदगी जो कमाई आ गई ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कमाई के लिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक पूजा पाठ में लगे रहते हैं, सिर्फ भक्ति में। जब ऐसे व्यक्ति के पास धन भी नहीं होता तो 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे बड़े उसमें रहे, वो गरीबी में पले, बहुत बहुत कंगाली में रहे। तो उन्होंने क्या किया, अब वो अपने बाप को जिम्मेवार मानते थे इस बात के लिए कि बाप ने अगर लग के काम किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, इसका स्ट्रगल नहीं करना पड़ता हर चीज के लिए। दोनों बच्चों का आईएएस में दाखिला हो गया, सेम ईयर। तो जो भी आता घर पे बधाई देने के लिए वो एक ही कहता आपकी भक्ति ने आपको फल दे दिया। बधाई के सिलसिले चल रहे थे, लोग आ रहे थे, संस्थाएं आ रही थी सम्मानित करने के लिए, और ये सब चल रहा था। वो बेचारा खामोश बैठा हुआ था,
रात को एक दिन भगवान को बोला कि तो भगवान मैंने ये फल तो नहीं मांगा था आपसे, मैंने तो आपका प्रेम मांगा था। मुझे नहीं पता आपने मेरे उसकी पूजा पाठ की, मेरी सेवा की, किस तरीके से वो की है, किस हिसाब से लिया उसको। आपने मुझे भौतिक फल दे दिया उस पे। भगवान ने कहा, कहते जो नहीं मांगता उसको तो मैं देता हूं। कहते तुमने सिर्फ मेरा प्रेम मांगा, अब मेरा और आप लोगों का प्रेम है। आप लोगों को किसी चीज की आवश्यकता है, मतलब आप लोगों के पास कोई कमी है, मतलब आप नहीं बताओ मुझे, मुझे पता है और मेरे अख्तियार में है, मेरे अधिकार में है, तो मैं दे ही दूंगा। बिल्कुल। तो जो कर्म है आपके, भगवान कृष्ण ने गीता में बार बार एक ही बात कही, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम अच्छे कर्म करो, उन्होंने कहा कर्म करो। वह अच्छे और बुरे की परिभाषा मैं अपने आप सेट कर लूंगा। बिल्कुल। आप अकर्मण्य मत होकर बैठो, आप कर्मशील होकर बैठो। अब कोई बच्चा है दिन में 20-20 घंटे पढ़ रहा है, वो प्रारब्ध लिख रहा है अपना। अब जो नया ये परंपरा चली है इसकी कंपटीशन की, इसमें तो सिस्टम चेंज हो गया। नहीं पहले तो जैसे मतलब 10वीं में है, 12वीं में है बच्चा, किसी भी क्लास में है तो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता था। अब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो अब कंपटीशन की बात हो गई है। आपसे ज्यादा सत्कर्म किसी और के होंगे तो उसके मिल जाएगी नौकरी। यहां सिर्फ आपकी मेहनत का कंपटीशन नहीं है, आपके कर्मों का भी कंपटीशन है। जब कई लोग ज्योतिषियों के पास क्यों भागते हैं, वो अपना प्रारब्ध जानना चाहते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, अंदाजा लगा देते हैं सारे, वो प्रारब्ध कोई नहीं जानता सिवाय भगवान के। या तो आपको अपनी भक्ति पे इतना विश्वास हो, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे कुनबे में थे भाई जी बोलते थे, वो पता है क्या कहते थे, उन्होंने सारी जिंदगी खूब कंजूसी में निकाली। उनके बेटे निकम्मे थे, कभी आना कमाया नहीं, उनकी कपड़े की छोटी सी दुकान थी, वो जाते हो किटकैट निकाल के ले जाते थे। तुम तो अच्छे से जानती हो लाला गनीराम, रेखा मीनू, ये जो लकड़ी के बाजे वाला घर है सेठों के घर के पास, मैं तो नहीं जानती। तुम जानती हो, अच्छे से जानती हो। जो पीछे आपके पीछे मतलब हमारे वाले घर की लाइन में सामने जो जहाँ पांचवा पे घर है। भीमसेन रहा करता था हाँ? उधर, जहाँ भीमसेन भीमसेन तो बहुत आगे रहते हैं, अच्छा। मेरे घर से चौथा घर है, लकड़ी का बाजे वाला घर, अभी खंडर सा पड़ा हुआ है। वो जिसके बाहर वो है खाली जगह, हाँ खाली जगह, दलान है जो। वो तो आशीष। हाँ हाँ आशीष सिंगला जो है ना, हाँ। आशीष सिंगला के परदादा की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं उनके भाई जी के बता रहा था, जी। वो जाते हुए ना बिजली किटकैट निकाल के ले जाते थे दुकान पे जाते हुए, ताकि पीछे से कोई बिजली इस्तेमाल न कर सके। ये कमाई कम है तो खर्चा कम कर लो। इस लेवल के वो थे। बट वो एक बात कहा करते हैं, मेरे को तो भगवान शंकर यूं ले जाएंगे, उठा
के हाथों में। हाँ यूँ ले जाएंगे। दुकान से आए, खाना खाया, मैं नया नया डॉक्टर बना था तब। खाना खाया, लेटे, खत्म। मुझे बुलाया कि तो भाई जी बोल नहीं रहे। मैं जब गया, जाके देखा, मैं भाई जी तो बतेरे बोल लिए, बस हो लिया पूरा काम इनका। तो जाली है ये तो। एक तो ये है अटल विश्वास। ये अटल विश्वास कब आता है? जब आपके कर्म इतने तगड़े होते हैं। किस लेवल की भक्ति होगी उनके अंदर जो इतने विश्वास से कहा करते हो हमेशा। पीछे अभी दोस्त है जी सोनीपत मेरा, एमबीए में साथ था। अंकल लोग बिल्कुल सिंपल सोबर आदमी। सोनीपत ये है लोकल, दिल्ली बॉर्डर पे गाँव है जाट। बिल्कुल साधारण, ट्रांसपोर्ट का भी काम और भी मतलब वेल टू डू, बहुत बढ़िया सिस्टम। पोते को छोड़ के आए, खाना सिंपल, सादगी वाला जीवन बिल्कुल। गेट पे आके स्टैंड लगाया स्कूटी का, कोई बीमारी नहीं, कोई हारी नहीं, कोई दवाई नहीं, जड़ी बूटी नहीं, हेल्दी शरीर। आए गेट पे स्टैंड लगाया, रैंप पे पैर रखा, चित मतलब हॉस्पिटल तक भी जाने का ही उनको राम प्रताप जी को, जुलाना वाले प्रताप सिंह स्टोर, जो पर्ची कटती है उसकी, शमशान की पर्ची कटती है। शमशान घाट कहाँ पे है? बरखंडी में। उनकी दुकान बरखंडी के सामने। जब से वो रोज सुबह उन्होंने शिव जी पे जाके जल चढ़ाना, वहाँ 1-1.5 घंटा पूजा करनी, और अपने उसके बाद दुकान पे आके बैठ जाना। बड़े सिंपल, बड़े मतलब बिल्कुल सन्यासी आदमी। एक दिन गए, जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते प्राण छोड़ दिए, पिंडी के ऊपर गिर गए। पिंडी के ऊपर। शमशान घाट में जाके प्राण त्याग दिए कि किसी का कंधा भी ना लेना पड़े। लोग कहते पानी भी नहीं मांगा, उन्होंने तो कंधा भी नहीं मांगा। चलो वो तो घर लेके आते हैं भाई, सब कुछ करके अपने वो करते हैं। मतलब कौन सा स्थान? बिल्कुल। वनखंड महादेव के ऊपर शिव जी की पिंडी के ऊपर प्राण छोड़ देना, ये कर्म है, ये सत्कर्म है आपके। एक सन्यासी थे, बहुत बीमार हुए भाई, बेहद बीमार हुए, इतने बड़े बड़े घाव हो रखे उनको। शिष्य खूब सेवा कर रहे भाई, कोई कमी नहीं छोड़ रखी उन्होंने। ना तो डॉक्टरों में कोई कमी छोड़ रखी, ना इलाज में कोई कमी छोड़ रखी, ना सेवा में कोई कमी छोड़ रखी, हाथों ही हाथों पे रखी। तो मरने से 2 दिन पहले उनको जैसे होश आ गया, ठीक लगने लगे। तो उन्होंने कहा, गुरु जी आप इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो? आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? कहते बेटा इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्मों के तो थे। मेरे रास्ते क्लियर हो रहे हैं आगे के। पीछे के जितने कष्ट थे ना, वो सारे के सारे कष्ट मैं पिछले 8.5 महीने में भोग चुका हूं। आप लोग एक बात समझ के चलो, कोई कष्ट भोग के मर रहा है तो वो अपने सारे पाप कर निपटा रहा है। जो तुरंत मर गया उसके पास कोई पाप कर्म पेंडिंग ही नहीं था। सीधा कोई पुराना बच गया जब हाँ जी, कुछ ऐसे संचित कर्म ना हो, इतना बड़ा पाप कर्म कर रखा कई जन्मों के बाद आई। ऐसा है, ये बात निश्चित है। अगर आपका कोई संचित ऐसा कोई कर्म बचा हुआ है, पाप कर्म पीछे का बचा हुआ है, वो आपको भुगतान भरना पड़ेगा। अभी क्या हुआ, मेरे से किसी ने पैसे ले लिए, अब मुझे पैसे वापस दिए नहीं, तो मुझे बड़ा ये होता था, किसी ने चीटिंग कर ली, कुछ कर लिया, मतलब होता है, सबके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। तो मुझे बड़ा ये होता था यार कहीं वापस तो नहीं आना पड़े इससे वसूल करने के लिए, कहीं ये मेरे साथ ठगी मार रहा है।
असल मुझे बंधन में ना डाल रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही थी इस बारे में। कहते वो तेरी संतति को पे करेगा। तुम्हें देनदारियां तो देने आना पड़ेगा, लेनदारियों के लिए आना नहीं पड़ेगा। मैं थैंक यू वेरी मच, मैं जान छुट्टी। ये तो वो एक कथा आती है कि उसने प्राण छोड़ने से पहले भैंस मनुष्य की आवाज में बोली कि मैंने आपको इतना कर्जा देना था और मैं कल सुबह मर जाऊंगी। आज जो दूध बेच के आपके पास पैसा है वो पूरा हो गया है। इस तरह की बड़ी कथाएं आती हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे तो चलती रहती हैं ये कोर्स की किताबें। बढ़िया बढ़िया व्हाट्सएप पर इतने अच्छे अच्छे मेरे पास आर्टिकल आते हैं। मैं मतलब कई बार तो मैं कोई उनकी उस पे बुद्धि पे ना तरस आने लगता है, यार ये कैसे लोग हैं, कैसे वो हैं। एक दिन वो जैन साधु कहने लगे एक दिन मुझे, कहते ये जो रिजर्वेशन है ये गांधी की दी हुई है सारी। तो मैं कहा गुस्ताखी माफ महाराज जी, मुझे एक बात बता दो, आज़ादी कब मिली थी? बोले 15 अगस्त 47 को। मैं गांधी कब मरे थे? 32 जनवरी 48 को। मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनाई थी? जिसने संविधान बनाना था वो असेंबली कब बनाई थी? तो कहते कि वो असेंबली बनी थी मार्च 48 में। मार्च 48 में संविधान लिखना है हिंदुस्तान का। तो मैं जी वो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। मैं गांधी वहां पे आके कहां से, मतलब मैंने कहा एक आदत पड़ गई है सबको, अपने कर्म नहीं देखेंगे। हम अपने पाप अपने कष्टों का दोषी हमेशा दूसरे को ठहराते हैं, हमेशा। वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, वो मेरे बिजनेस में रुकावट डाले हुए है, वो मेरा ये किया हुआ है। अपने कर्म तो देख नहीं रहे तुम। अभी एक व्यक्ति ने एक बिल्डिंग बनाई, दीवार को लेके, सांझी दीवार को लेके पड़ोसी से झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने क्या किया, वो जो 8 इंची दीवार थी ना, उसमें टॉयलेट का पाइप निकाल रखा भाई साहब ने, जो सांझी वाली दीवार थी। तो जब उसने वो झिरी मारी तो वह पाइप फट गया। अब झगड़ा हो गया। वो कहेगा पाइप उस सांझी दीवार में तो पाइप डाल नहीं सकता। खूब झगड़ा हुआ भाई, खूब झगड़ा हुआ कि भाई लास्ट में यही हुआ कि वो वहां पे उस कमरे के, जिस कमरे में वो पाइप थी, उसमें एक 4 इंची दीवार अलग से बना दे, 4 इंची छोटा हो जाएगा एक कमरा। अब उसने दूसरी बिल्डिंग बनानी शुरू की। वहां पड़ोसी का जो बाजा था वो ऊपर से थोड़ा फैला हुआ था। वहां पे युद्ध हो गया, खूब कलेश मचा। बाजे के ऊपर उसने कमरा बना रखा था। वहां भी खूब झगड़ा हुआ। वहां तो क्या, चलो उसने करके सूत में लाके उसको और करना पड़ा उसको, पड़ोसी को। तीसरे उसकी जब झगड़ा हुआ तो मैंने एक ही बात कही, मैंने ये इस भाई का कुछ नहीं हो सकता। जहां भी खटेपे वाली प्रॉपर्टी है ना जींद में, वो सारी इसी के भाग्य आनी है और किसी के नहीं आती। मैं जहां झगड़ा होता है, ये कर्म है भाई। अब एक पड़ोसी तो ऐसे होते हैं, किसी के ऐसे पड़ोसी मिलते हैं कि आपने कोई काम करना है, पड़ोसी कहेंगे रुक ठहर जा मैं कर रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे पड़ोसी होते हैं कई। रवै गेट पे पूरी मोहल्ले में एक मेरे पास कार थी। किसी को हार्ट अटैक हो, किसी की डिलीवरी ड्यू हो,
रात बिरात को कार देके मैं ही भागा करता हूँ। खड़ी दिखती नहीं खड़ी नहीं दिखती। समझे मेरी- जरूरत तो मेरी- नहीं है जरूरत तो नहीं। मेरी माँ ये कहती नाना कोई दूर हो तो ना वे के एक आवाज में उठता है, इसको ले जियो। अब क्या हुआ उस पे ना वो लगवा रखे थे, सायरन लगवा रखे थे, चोरी एंटी थेफ्ट अलार्म लगवा रखे थे, क्योंकि बाहर सड़क पे खड़ी होती थी। एक दिन तो एक मोटा सा बंदर और वो ऊपर से उसके ऊपर कूद गया कार के ऊपर, और कार ने शोर मचा दिया, मैं लुट गई, मैं चोरी होगी, मैं बिक गई, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। कार ने हल्ला मचा दी, कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ। हम लोग तो बाद में घर से बाहर निकले हैं, सारा पड़ोस वाले उठ पड़ोसी सारे डंडे लाठी लेके वो बाहर खड़े हुए, उसके कार के चारों यूं खड़े हुए। मैं बाहर आया, भाई क्या हो गया? कहते भाई किसी ने हाथ मारा है कार के। तो मैंने कार के ऊपर देखा तो बंदर के पैरों के निशान थे। मुझे कोई मोटा सा बंदर यहाँ से जो खिड़कियों के ऊपर की जो पैरा पैट है ना उसके ऊपर से कूद गया है और कुछ नहीं हुआ। मम्मी कहते कहते अपने पड़ोसी देख लो कितने शानदार है, हम तो बाद में निकलते हैं पहले आ लेते हैं। अच्छा पड़ोस मिलना भी आपका सत्कर्म है। आप अपने कर्मों को गिन सकते हो, आप अपने आप को कभी भी जज कर सकते हो। कई बार ऑफिसर ऐसे मिल जाते हैं आपको, आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप तीनों जॉब में हो, कई बार ऑफिसर इतने मिल जाते हैं, इतनी सपोर्टिंग मिल जाते हैं आपको, आपका सब काम इजी हो जाता है। कई बार ऐसे निकम्मे मिल जाते हैं, जिंदगी जीनी मुश्किल हो जाती है। कई बार हम ऑफिसर को हम अच्छे मिल जाते हैं, उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है। ऐसा है, देखो जी, मतलब नौकरी मैंने भी की है, पर मेरे अफसर तो ये बेचारे मतलब मोहल्ला छोड़ के भागने को तैयार रहते थे, वो ट्रांसफर करवाने के लिए तैयार रहते थे कि यार किसी तरह इस डॉक्टर के साथ काम नहीं करना। ये अपने अपने कर्म थोड़ा अगले के भी तो है, ये भी अगले भी अच्छे कर रही होंगे। ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अपने अपने थोड़ा अगले के भी तो है अगले कर्म। के भी तो है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हम लोग ना दूसरों के कदम ज्यादा गिरते हैं। कई लेडीज कहती है ना कि तेरे भाग अच्छे थे, मैं मिल रही हूँ। वो अभी वीडियो भेजा तो था मैंने, मैं वही कहने वाला था, अभी वीडियो भेजा तो था। मैंने झटका। तो कर्म और प्रारब्ध, सत्कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, वो मैंने आपको पहले बताया ही था। किसी को सुख देना सत्कर्म है, किसी को पाप देना, किसी को कष्ट देना पाप कर्म है। अमित ने एक बात पूछी थी, मान लो मुझसे कोई कर्जा मांगने आए, मुझे पता है वापस नहीं आएगा, मैं उसको मना कर दूंगा, उसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, वो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है? क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है, पर भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही है, तेरे भीतर मैं बैठा हूं, इसको भी तो दो तंग नहीं करना। आपकी अपने लिए भी जिम्मेवारी है। उस कष्ट, अगर हमें ही कष्ट मिल रहा है तो फिर वो पाप कर्म हो नहीं सकते थे। अपने आप को कष्ट में डाल के या अपनी आत्मा को कचोट के कोई काम करे तो वो पाप कर्म नहीं। वो पाप कर्म है। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ औरों के लिए नहीं, अपने लिए भी है। बड़ा क्लियर फंडा कर लो कर्म का, बड़ा क्लियर फंडा बना लो। जब ये फंडे क्लियर हो जाएंगे ना, जिंदगी जीनी बहुत आसान हो जाएगी। जब कष्ट आया कि पाप कर्म थे, जब सुख आया तो पुण्य कर्म है। तो सही होती थी जिंदगी। अब मैं केदारनाथ गया, कितने साल से मैं केदारनाथ जाने की सोच रहा था, कितने साल से, कोई गिनती नहीं है। केदारनाथ गया, जाने से पहले बीमार पड़ गया, वापस आके 15 दिन बीमार रहा। पता नहीं उन्होंने कौन कौन से कष्ट, कौन कौन से पाप कर्म भुगतवा दिए, कौन कौन से पाप कर्म नलिफाई कर दिए, मुझे नहीं पता। तो गुरु जी हमारे भी कुछ न कुछ तो कम होने से बीमार में, और हम भी पड़ना चाहिए थे। होंगे नहीं आपके पास,
खर्चे के लिए होगा नहीं। होगा जरूर कुछ ना कुछ, ऐसे तो इतने इतने पुण्य का कहाँ है, कुछ ना कुछ तो होंगे। ऐसा है भाई। तो पुण्य कर्म ज्यादा है नहीं, जब तो बच रहे हो आप। कुछ पुण्य करोगे पाप भी तो तभी कटेगा। हम फंस गए। अगर पुण्य नहीं करोगे पाप कैसे कटेगा? क्या कह गए? पुण्य कर्म में तभी बच रहे हो, बोले हमारे पाप कर्म थे हम फंस रहे। तू कहाँ फंसदा भाई? शादी आप समझे नहीं कहाँ बोल गए। अभी के आज बहुत दूर मैंने कुछ कहा थोड़ी देर तो समझ आओ, पर इन्हें समझे इस तरह की। उसने किसने? नहीं आज ये हरिद्वार आया हुआ है भैया, ज्यादा बात नहीं। बंद करो इसको।